हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। IAS और IPS बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए एक ऐसा मौका सामने आया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में एक नई घोषणा हुई है जो उनके घर के रोजमर्रा के खर्चों में बड़ा असर डाल सकती है। दिवाली के त्योहार पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रोडवेज ने कुछ खास तैयारी की है जो आपकी यात्रा को आसान बना सकती है। लखनऊ में बिजली कनेक्शन और स्मार्ट मीटर की कीमतों में बदलाव हुआ है जिसे जानना हर घर के लिए जरूरी है। रेलवे जल्द ही 10 नई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है जिससे यात्रियों को मिली राहत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। अलीगढ़ से बड़ी कार्रवाई की खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी है। करीब 500 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर बनी कई अवैध इमारतें और कॉलोनियां ध्वस्त की गईं। प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे जल्द ही 10 नई ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है जिनमें कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस और सुपरफास्ट रूट भी शामिल होंगे। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और तेज यात्रा सुविधा मिलेगी। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर यह कदम बेहद उपयोगी माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुरादाबाद जिले में श्रमिकों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। जिला प्रशासन ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी बढ़कर 11,021 रुपए हो गई है। ये दर 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी जिससे मजदूर परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ में बिजली कनेक्शन लेना अब महंगा हो गया है। UPPCL ने नए कनेक्शन और स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का शुल्क बढ़ा दिया है। अब नए कनेक्शन के लिए लगभग 6,400 रुपए देने होंगे। विभाग का कहना है कि यह बढ़ोतरी बिजली वितरण ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों के विकास के लिए एक नई मेगा योजना बनाई है। इस योजना के तहत आर्किटेक्ट्स और विशेषज्ञ मिलकर गांवों में रोजगार और आय बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। ग्रामीण इलाकों में डिजाइन आधारित आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव आत्मनिर्भर बने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित हो। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर नीति 2025 को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस नीति के तहत पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दिए जाएंगे। स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन पंचायतें स्वयं करेंगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण शासन को सशक्त बनाना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बड़ा कदम उठाया है। दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का संचालन भीड़ भाड़ वाले रूटों पर किया जाएगा ताकि आम लोगों को सफर में परेशानी न हो। विभाग ने ड्राइवरों और कंडक्टरों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। और अब बात दिवाली के तोहफे की। उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की लाखों महिलाओं को 2 मुफ्त गैस रिफिल दिए जाएंगे। यह लाभ सीधे उनके खातों में ट्रांसफर होगा। इस कदम से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और त्योहार की खुशियां दोगुनी होंगी। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की रसोई में आत्मनिर्भरता लाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश अब निवेश के नए केंद्र के रूप में उभारा है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य में लगभग 4,000 नई फैक्ट्रियां खुली हैं जिससे कुल इकाइयों की संख्या 27,000 तक पहुंच गई। निवेशकों को अनुकूल माहौल देने के लिए सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं जैसे भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, बिजली और पानी कनेक्शन तेजी से देना। इस कदम से नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं अगली खबर। IT सेक्टर में भी महारत हासिल हो रही है यूपी को। राज्य सरकार की नीतियों के चलते 5,058 करोड़ रुपए के निवेश आ चुके हैं और अब 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। IT और IT सक्षम सेवाओं को औद्योगिक दर्जा देने का फायदा दिखने लगा है। नोएडा, लखनऊ, मेरठ जैसे शहरों में टेक्नोलॉजी पार्क सक्रिय हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि डिजिटलीकरण सिर्फ मिशन नहीं बल्कि वास्तविक बदलाव बन चुका है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सहारनपुर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल गए हैं। दिवाली से पहले
जिला प्रशासन ने कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये पद सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों विभागों में है और आवेदन की आखिरी तिथि निकट है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट अथवा विभाग कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से राज्य स्तर पर बेरोजगारी पर काबू पाने का लक्ष्य बेहतर दिख रहा है। चलिए अब आगे की खबर पर। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक बड़ी पहल हुई है। श्रम मंत्रालय और BOCW बोर्ड ने एक समझौता MOU किया है, जिससे लाख मजदूरों को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। यह कदम उन्हें बेहतर काम, बेहतर मजदूरी दिलाने की दिशा में है। इस प्रशिक्षण से निर्माण क्षेत्र की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों सुधरने की उम्मीद है। चलिए अब देखते हैं अगली खबर। प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि इस दिवाली कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। जो मैट्रिक्स स्तर पर काम करते हैं उन्हें लगभग 6,908 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के त्योहार में खर्च आसान करने वाला साबित होगा। सरकार ने इस योजना को सार्वजनिक कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। होमगार्ड भर्ती नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने और मॉडर्नाइजेशन की तैयारी शुरू कर दी है। नए नियमों में शारीरिक मानदंड, आवेदन शर्तें और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई है। यह कदम होमगार्ड संस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में माना जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर। हारदोई जिले में राशन कार्डों की सफाई अभियान तेज किया गया है। लगभग 19,000 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं और जिन लोगों ने गलत जानकारी दी थी उनका नाम वेटिंग सूची में रखा गया है। इस क्रम से असल जरूरतमंदों को खाद्य सहायता मिल सकेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को रोकने की दिशा में है। चलिए अब आगे चलते हैं अगली खबर। सरकार की एक नई पहल में कहा गया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में गौ टूरिज्म हब बनाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्वालट आदि धार्मिक पर्यटन स्थलों पर गाय और गोचर आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन आकर्षक बनेगा बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा। यह कदम संस्कृति और कृषि के बीच संतुलन लाने की दिशा में है। चलिए अब देखते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत अब छात्रों को IAS, IPS बनने का अवसर भी मिलेगा। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। अभी तक कई छात्रों ने इस योजना की मदद से प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं। सरकार ने यह व्यवस्था 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है। इस कदम से प्रदेश के युवा प्रतियोगिता परीक्षा के क्षेत्र में बेहतर तैयारी कर पाएंगे। एक खबर राजस्थान के जैसलमेर से आ रही है, जहां एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया है। दरअसल जैसलमेर में चलती बस में अचानक आग लग गई, जिसमें कई यात्रियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि बस में आग लगने की वजह तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन सही कारण का खुलासा जांच के बाद ही होगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आई है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई पुराने चेहरों को दोबारा मौका मिला है, जबकि कुछ नए उम्मीदवारों को भी टिकट देकर पार्टी ने युवाओं पर भरोसा जताया है। बिहार में अब चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और सभी दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए एक नई पहल की है। राज्य में जीरो पॉवर्टी UP अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत हर जिले में एक संचालन समिति गठित की गई है। इस अभियान का लक्ष्य है राज्य से अत्यधिक गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना और गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। योगी सरकार का दावा है कि अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। अब बात करते हैं गोरखपुर की। रेलवे ने यहां विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में 14 नई रेल लाइनों के लिए यातायात सर्वे शुरू होने जा रहा है। इस योजना के लिए कुल 362 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इन नई रेल लाइनों से न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि माल परिवहन की रफ्तार भी तेज होगी। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता आजम खान ने वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सरकार से लिखित आश्वासन मांगा है कि उन्हें विपक्षी नेताओं की तरह समान सुरक्षा दी जाए। आजम खान ने कहा कि उन्हें किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे समानता और निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की ओर, जहां WHO ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। संगठन ने भारत में बनी 3 खांसी की दवाओं को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सिरप्स के सेवन से बच्चों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत जांच के आदेश जारी किए हैं
ताकि इन दवाओं की सप्लाई पर रोक लगाई जा सके। और अब आखिरी खबर तकनीक की दुनिया से। भारत के लिए डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। भारतीय कंपनी जोहो ने नया अरत्ताई ऐप लॉन्च किया है, जो सोशल मीडिया पर विदेशी प्लेटफॉर्म्स का देशी विकल्प बनने की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने भी ऐसे देसी ऐप्स को बढ़ावा देने का संकेत दिया है, ताकि देश में डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सॉवरेनिटी को मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय